देश की आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले गद्दारों की संख्या आज के भारत में 1942 से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता है यह समझने की कि आज़ादी कैसे मिली। हमारी नई श्रृंखला क्विट इंडिया भारत छोड़ो, देखते रहें। भारत छोड़ो भाग 21, जानिए कैसे मिली आज़ादी। अब आगे सुनिए। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में एक ऐतिहासिक क्षण था कि इसने भविष्य की भारतीय राजनीति के लिए मंच तैयार किया। स्वतंत्रता संग्राम का स्वामित्व वी द पीपल के पास था, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस पूरे संघर्ष के दौरान आम लोगों ने अद्वितीय वीरता और जुझारूपन का प्रदर्शन किया। उन्हें जिस दमन का सामना करना पड़ा वह सबसे कठोर था और जिन परिस्थितियों में उन्होंने प्रतिरोध किया वह सबसे प्रतिकूल थी। भारत छोड़ो आंदोलन का स्वतंत्रता के बाद के भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने न केवल जनता को प्रेरित किया और उनमें एकता की भावना पैदा की, बल्कि प्रमुख नेताओं और पार्टियों के उद्भव का मार्ग भी प्रशस्त किया जो देश के भविष्य को आकार देंगे। ऐसे ही एक नेता जो इस अवधि के दौरान प्रमुखता से उभरे वे जवाहरलाल नेहरू थे, जो आगे चलकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू के करिश्माई नेतृत्व और भारत छोड़ो आंदोलन के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता ने देश की राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन ने भारत में एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी जन्म दिया। नेहरू और अन्य प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस ने देश के स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद भारत सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन ने न केवल जनता को एकजुट किया बल्कि भारत में एक लोकतांत्रिक और समावेशी राजनीतिक व्यवस्था की नींव भी रखी, जिसने देश के भविष्य के विकास और प्रगति के लिए मंच तैयार किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वी द पीपल द्वारा अपनाई गई कुछ प्रमुख रणनीतियां और युक्तियां अहिंसक सविनय अवज्ञा पर केंद्रित थी। महात्मा गांधी के अहिंसा के दर्शन से प्रेरित होकर नागरिक असहयोग के कार्यों में लगे हुए थे, जैसे ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, करों का भुगतान करने से इनकार करना और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और हड़तालों में भाग लेना। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन को बाधित करना और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय लोगों की एकजुट ताकत का प्रदर्शन करना था। इसके अतिरिक्त भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियों ने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें गुप्त संगठनों और स्वतंत्रता सेनानियों ने तोड़फोड़, गुरिल्ला युद्ध और हत्याएं की। इन गतिविधियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक साधन के रूप में देखा गया, खासकर जब अहिंसक तरीके अपर्याप्त लगते थे। हालांकि महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने आंदोलन की आधारशिला के रूप में अहिंसा की वकालत की। उनका मानना था कि यह न केवल नैतिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता है बल्कि ब्रिटिश शासकों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अंतरात्मा को भी प्रभावित करता है। इन दो विपरीत दृष्टिकोणों की उपस्थिति के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अंततः 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं के योगदान और बलिदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार आयोजित करने से लेकर कार्यकर्ताओं के लिए समर्थन और संसाधन प्रदान करने तक महिलाओं ने आंदोलन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रदर्शनों, मार्चों और सविनय अवज्ञा के कृत्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया और अक्सर ब्रिटिश अधिकारियों से क्रूर दमन और हिंसा का सामना किया। अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और राजकुमारी अमृत कौर जैसी महिला नेता प्रमुख शख्सियतों के रूप में उभरी, जिन्होंने अनगिनत अन्य लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनकी भागीदारी ने न केवल पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती दी बल्कि स्वतंत्रता के संघर्ष में महिलाओं की आवाज़ के महत्व को भी उजागर किया।
इन नेताओं ने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधारों की भी वकालत की। आंदोलन में उनकी भागीदारी ने महिलाओं की भावी पीढ़ियों के लिए राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने और अधिक समान और समावेशी समाज के विकास में योगदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। उनके अथक प्रयासों और बलिदानों को भारत की स्वतंत्रता की यात्रा के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मनाया और याद किया जाता है। भारत छोड़ो भाग 20 समाप्त। आज़ादी का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। स्वार्थी लोग आज भी देश को लूट रहे हैं। आज़ादी के संघर्ष को याद करना स्वयं को फिर से उसी भावना से जोड़ना है जो हमारे पूर्वजों ने खुद में पैदा की। भारत छोड़ो आंदोलन एक घटना नहीं, हमारा इतिहास है। जय हिंद। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।